पहले ही बिना म्यूजिक का म्यूजिक पे क्या करेंगे आप? बाप रे बाप कि नाच खबरिया ताल में है पूरा पूरा ताल में है कि शिव के नगरिया चतना जी हो जियो जियो तब पति देव के बोझ बन गए जियो मत कहो कि बन के पुजरिया अरे सारे दोनों हाथ उठाएंगे सारे हम दोनों हाथ उठाएंगे और पीछे वाले जो खड़े होकर नहीं बजाएगा ताली उसको सपनों में काटेगी मां काली। तो काली मां से अगर डरते हो तो जरा अभी दरबार में हाजिरी लगा लेना है ना, आपके लिए मैया काट लेकर आएंगी। बोली सच्चे दरबार की और कहेंगे क्या अरे रे मुझे सावन के सरकारी स्कूल में खिचड़ी बचाता है। बोल जोर से बोलिए आप कैसे सरकारी स्कूल में खिचड़ी लेने आए हैं पहले जोर से बोलिए बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा कि नाच खबरिया अरे नाच खबरिया अरे नाच खबरिया झूले ना करिया बोल बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है कि नाच खबरिया नाच खबरिया नाच खबरिया झूले ना करिया जितनी माता जी इधर आएंगी जितने हमारे भैया बहन इधर आ जाएंगे क्योंकि इस तरह माता जी को झूलने में दिक्कत हो रही है। एक साइड माता जी एक साइड भैया जी हो सारे आइए सारे आइए। समय की पाबंदी इसके बाद यहाँ पे सम्मान समारोह भी है, सम्मान किया जाएगा। तो इस भजन के बाद फिर यहाँ पे सम्मान के उस पे और भी कलाकार है अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे सभी है ना, और ईमानदारी से झूमेंगे आप लोग भी है ना, आप भी आइए आगे इधर आपके लिए जगह बना दिया गया है। आपका गद्दा लेकर कोई नहीं भगेगा, हम अपने रूम का गद्दा दे देंगे आपको। आइए और कहेंगे क्या कि केहू खड़ा
रह गए आप लोग, पीछे रह गए सारे। क्या कहना है? बोल बो। लेकिन आप लोग पीछे रह गए सारे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अक्षय कुमार की। लेकिन पीछे रह गए। अक्षय कुमार की भी जयकार होगी, पीछे रह गए आप लोग। जयकार सिर्फ बाबा की होगी। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। हाँ, और दोनों हाथ उठाएंगे सारे, दोनों हाथ को। हाँ, क्यों नहीं क्यों उठाओ? अरे वो कहेंगे क्यों उठाओ? अरे वो उठाएंगे। हाँ, सारे हाथ उठाएंगे। कहेंगे क्या कि केहू खड़ा शिव चर्चा कर रही है। जागे जागे यही होता है ऐसे। जागे जागे माँ, वो नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है जागरण। क्या हो रहा है? और जागरण किस लिए होता है पता है? जागरण इसलिए होता है कि माँ के जितने भी बच्चे हैं जो घर से परेशान हैं, अपने परिवार से, कोई बीमारी से, कष्ट से परेशान है, वो दरबार में आए और नाचे गाए, 10 मिनट के लिए अपने दुख को भुला जाए, बस माँ के चरण में हाजिरी लगा जाए, है ना? तो सारे दर्द को भुलाना है। पीछे वाले को देखिए, भोलेनाथ वहीं से त्रिशूल फेंकेंगे। आप लोग मंदिर से त्रिशूल फेंक देंगे। हाँ ऐसे देख रहे आएगा, बहुत जल्दी आएगा। आप लोग भी खड़े हुए पहले, क्योंकि यार इस सच्चे दरबार में सभी गुनाहों का माफी होगा, और जो भी भजन में नहीं झूमेगा वो महादेव के नजर में सबसे बड़ा पापी होगा, है ना? तो भोलेनाथ से जो छोटे हैं, जो भोलेनाथ से छोटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। जो भोलेनाथ से छोटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, और जो उनसे बड़े हैं, जो भोलेनाथ से बड़े हैं, वो बैठे रहे, लेटे रहे, सोए रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जो बाबा से छोटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। अब देखो कौन कौन बाबा से छोटा है। जो बड़ा है उनको हम प्रणाम करते हैं, जो भोलेनाथ से भी बड़ा है उनको हम प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। और आइए
अब आप सोचिएगा कि ड्राइवर पिया क्यों चाहिए, क्योंकि सावन भर वो ड्राइवर बाबा धाम का चक्कर लगाता है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि सुल्तानगंज टू देवघर और देवघर टू सुल्तानगंज बस करना है। इसीलिए कि अभी ले हम पानी कुआरे, ऐसा लग रहा है कि हम प्रवचन देने आए हैं। बोलिए सच्ची दरबार की। और जिन्होंने भी भोजन नहीं किया है कृपया करके आप लोग भोजन जरूर कर लेंगे। पीछे भोजनालय बना हुआ है, भोजन जरूर कर लीजिएगा।